ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 की साकार मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो कर रहे हैं ना हम सभी ये पतित से पतित दुनिया को पावन बनाने की, अर्थात दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? बाबा उत्तर देते, हेल्दी वह जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। तो हम भी यहाँ पे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, तो जितना रिवाइज करते हैं उतना ही औरों को सुनाते हैं। मंथन करेंगे तो सुनाना भी सहज हो जाता है। तो वह कहते हैं हेल्दी रहेंगे। तो है ना सभी हेल्दी? हाथ ऊपर करें। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही है रिफ्रेश होने लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये बैज जो बनवाए है, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। लक्ष्य और क्लियर हो जाएगा, बार बार याद आएगा। बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना ही बहुतों को आप समान बनाएंगे। कभी थकेंगे नहीं। तो थकते नहीं है ना कभी भी सेवा में सभी? हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं ना। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। जो अपनी पूरी चेकिंग करते रहेंगे, तो वो समझ सकेंगे कि मुझे और कितना पुरुषार्थ करना है, तो और उनकी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी। है ना अनुभव सभी का, जो कचेरी ग्रुप में रोज चार्ट लिख के भेजते हैं? कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा भी पक्का कराते हैं। बाबा कहते हैं एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। ऐसे बच्चे क्या कहेंगे? वे कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं,
हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। एक तरफ दुनिया में खूने नाहक खेल चल रहा है और एक तरफ हम खुशी में नाच रहे हैं। नाच रहे हैं ना सभी खुशी में? कहे हाँ जी बाबा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नर्क तरफ है, फिर सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बुद्धि इस दुनिया से नहीं लगती, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था रहते हुए भी इससे डिटैच है सभी, है ना? ऐसे ही हाथ ऊपर करें। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये मिचनु कृष्ण बनूंगा। बाल कृष्ण को बाबा कहते हैं मिचनु बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती है। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती है। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। तो बाबा भी कहते हैं हमें भी ये अतीन्द्रिय सुख की भासना रहे कि हम गोपिकाएं बन के कृष्ण के साथ रास करेंगे, हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। यह बाजूली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अतः खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है। मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। बाबा कहते ज्ञान में भी ऐसे है। जितना हमारा मुख चलेगा ज्ञान देने के लिए उतना समझा जाएगा कि विचार कर रहे हैं तभी सुना रहे हैं, उतना ही हमारा पुरुषार्थ और बढ़ता जाएगा। परस परस है ना। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं। आत्मा विकारों से काली हो गई थी तो अब बाबा दिव्य गुणों से गोरा बना रहे हैं। सभी को बन रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। तो बच्चों को भी बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है ना। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की ही श्रीमत है, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे।
ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और रुचि बनेंगे। और ऊंच बनेंगे। बाबा कहते हैं जितना बाप से प्रीत रखेंगे उतना खुशी रहेंगे और उतना ही हम रुचि से पढ़ाई करके ऊंच भी बनेंगे। तो अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है सभी को इतनी अपार खुशी? हाथ ऊपर करें, मुबारक हो। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी को भी याद न आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र है। रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहरियान करो। भाई इसमें तो सभी पास है ना? सभी पास कहे हाँ जी बाबा। बाबा अभी हमें रूहरियान कैसे करना है वो भी बताते। देखो इतना कौन डिटेल में समझाएगा जितनी बाबा मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं रूहरियान करो अमृत वेले कि बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते कामकाज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएंगी। जितना बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे प्रॉमिस करेंगे उतना फिर अटेंशन भी रहेगा कि नहीं बाबा से प्रॉमिस किया है, वापस से रिवाइज करो। भूल गए तो वापस पक्का करो। मोस्ट बिलीवेड बाबा नॉलेजफुल भी है तो ब्लिसफुल भी है। ज्ञान का भी सागर है तो आनंद का भी सागर है। वरदानों का भी हमारे लिए तो वरदानों का स्रोत भी तो बाबा है ना। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। अहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमिरन कर सदैव हर्षित रहना है। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है। सिर्फ इतना खुश नहीं हो जाना कि हम तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं तो खुशी नहीं, इतना नहीं, इतने में सेटिस्फाई होकर खुश नहीं हो जाना। बाबा कहते हैं तकदीर तो बहुत ऊंची बनानी है ना, तो पुरुषार्थ भी ऊंचा करना चाहिए, है ना। सभी का लक्ष्य नंबर 1 में जाना है तो नंबर 1 पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। तो बाबा कहते हैं केवल थोड़ी सी सर्विस कर उसमें खुश नहीं होना। पहले गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। खुद की गुप्त सर्विस क्या है? हमारी याद की यात्रा बढ़ती रहे। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास बढ़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे।
आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं। जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने परसेंट बने हैं। किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, फिर बाबा दूसरी मुरली सुनाते हैं। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। इस देह में है, दुनिया में है तो संकल्प चल रहे हैं। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। मन का काम ही है ना सोचना। तो शरीर में आत्मा है, मन तो सोचेगा। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। सुना कितनी गुह्य बात कही बाबा ने कि ज्ञान में आने के बाद में बाबा की सेवा के अर्थ जो हमारे संकल्प चलते वो संकल्प नहीं कहलाए जाते, वह निरसंकल्प ही है। कि उसमें टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, उसमें सफल हो रही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। नेगेटिव संकल्प चलना माना वो विकल्प, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है ना अनुभवी सब। हाँ, विकर्म किए इसलिए तो आत्मा और शरीर दोनों को दुख भोगना पड़ा ना। कहे हाँ जी बाबा। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भल चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलना है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बना है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा हमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। मैं अपने मित्र को, मैं अपने संबंधी को सुना रहा हूं, ये भी दृष्टि ना जाए, नहीं तो मोह की रग आ जाएगी। बाबा ज्ञान समझाने की भी युक्ति बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान सुनाए। तो अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, डबल अंडरलाइन। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए भी उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। स्वयं को तो चेक कर सकते हैं ना। मुरली सुन रहे तो भी कौन सी अवस्था में सुन रहे हैं? सभी देही अभिमानी अवस्था में सुन रहे हैं ना। हाथ ऊपर करें। तो किसी में कोई भी विकार है तो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब की
वह तो तुम सब भी वोट देंगे। बाबा कहते हैं, हाँ देखो कितना सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे कि उनकी अवस्था सच में अभी साइंस कितना आगे निकल चुका है, परंतु हमारी साइलेंस की अवस्था है, विकर्मों को जीतने की अवस्था है, विकारों को जीतने की अवस्था है। तो न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, ऐसी सर्विस करना है कि विकारों से रहित होकर करे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम सब जानते हो, हाँ, कि किस तरह से अभी साइंस का उग्र रूप चल रहा है। अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे, अच्छा जो किया उसके लिए सब अच्छा कहेंगे। अब ये निश्चय करना, जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। वे निश्चय पूरा करना कि अगर हम निर्विकारी बनेंगे तो ही पूरी सर्विस कर सकेंगे। अंश भी विकार है तो खुद ही ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो सर्विस में विघ्न बन जाएगा, हाँ, या सेवा में उमंग नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, ऊपर ऊपर से कर रहे होंगे। बाबा कहते जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। है ना हम सभी की ऐसे ही अवस्था। कहे हाँ जी बाबा, इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए, अपने ऊपर ही विशेष अटेंशन रखना है ना हमें। बाकी दुनिया में तो दुख दर्द बहुत है, उनका बाकी बाबा कहते हैं दुनिया में तो दुख दर्द बहुत है, तो हमें खुद के ऊपर अटेंशन देना है। दुनिया के ऊपर अटेंशन देते रहेंगे तो खुद का पुरुषार्थ कहाँ करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो विकार प्रूफ है वह सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे, इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। विकारों पर भी पूर्ण जीत तो विकल्प पर भी पूर्ण जीत। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कही जाती है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो आत्म अभिमानी होकर करते हैं ना, तो संकल्प में वेस्टेज नहीं होता है। परंतु जो सतयुगी दुनिया में जो कर्म करते हैं वो अभी संगम के कर्मों का जो हमने फल पुण्य का फल जमा किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए वो अकर्म होता है, विकर्म नहीं होता, ना ही सत्कर्म होता है, क्योंकि बाबा को नहीं जानते तो बाबा की याद में नहीं होता, इसलिए ना ही सत्कर्म होता है। विकारों से, हाँ, विकारों का अंश नहीं होता इसलिए विकर्म भी नहीं होता, तो सत्युगी कर्म अकर्म कहा जाता है। समझा। अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ जो सजा खानी पड़े, नहीं ना, अभी हिसाब किताब बढ़ाने नहीं है, जो है उसको भी नलीफाई करने हैं, है ना। ऐसे ही हाथ ऊपर करें। बाबा कहते ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। हिसाब किताब बनाए तो गर्भ जेल की सजा भोगनी पड़ेगी, वो कोई कम सजा नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक हमने विकल्पों पर जीत पाई है,
कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख की न्यारी अवस्था में रहते हो। ये भी चेक करना है कि कितना हमने विकर्मों पर, विकल्पों पर जीत पाई है, कितना निरसंकल्प रहते अर्थात सुख की न्यारी अवस्था में कितना रहते हैं। ये तुम अपने को जान सकते हो। जान सकते हैं ना सभी अपने आप को। कहे हाँ जी बाबा, अपने से तो कोई नहीं छिपा है। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। फिर भोजन खाते, कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। करते हैं ना सभी ये दृष्टि पक्की। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदेसीर सभी विकारों की आहुति दे योगयुक्त बनना है। बन रहा है ना सभी योगयुक्त। विकारों की आहुति दे दी ना, हाथ ऊपर करें, मुबारक हो। आज का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं धारणा स्वरूप आत्मा हूं। मैं धारणा स्वरूप आत्मा हूं। इसका विश्लेषण है, अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। डबल अंडरलाइन करें इस महावाक्य को। स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार से पवित्रता है। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। तो है ना सभी ऐसे ही धारणा स्वरूप, अपवित्रता के अंश मात्र से भी परे, जहां विकल्प का या व्यर्थ का नाम निशान भी न हो, वही कहेंगे अपवित्रता से परे है। ऐसे ही है ना। कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 और कल सुबह रोज की तरह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:45 से 5:15 दूसरी लिंक में प्यारे मीठे बाबा की मुरली के लिए। ओम शांति, शुभ दिवस।